आशुतोष कर्नाटक जी, अभी तो 8 रुपए कहां जाकर के ब्रेक लगेगी? देखिए 120, 125, 130 कहां ब्रेक लगेगी? मेरे ख्याल से आपको पहले कॉस्टिंग ऑफ पेट्रोलियम समझना चाहिए। इसके 3-4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। अगर हम A + B + C करते हैं, A इज द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, जिस अमाउंट पे आप कोई भी कमोडिटी को खरीदते हैं, दैट इज अ नंबर ओनली। सपोज $100 है, $100 इज अ नंबर। सेकेंड कंपोनेंट इज डॉलर। डॉलर आपका कितना है? और आज जो हम भुगभोगी हो रहे हैं वो मेरे ख्याल से डॉलर के कारण हो रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स हो गया, क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी, और उसके बाद टैक्स लगते हैं। देखिए टोटल में एक डेटा लेके आया हूँ। ये डेटा है कि टोटल रिफाइनरी कॉस्ट करीब करीब 40 रुपया है। 40 के ऊपर बाकी सब टैक्स बिल्डअप होता है। सो जो टैक्स बिल्डअप होता है, 40 रुपये प्रति बैरल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? नहीं, ये 40 रुपया पर लीटर समझिए आप इसे, पर लीटर। सपोज 100 रुपये पर लीटर है, 40 रुपया लीटर आपको कॉस्ट, रिफाइनरी कॉस्ट आती है, वो पूरी कॉस्ट आती है। उसके बाद आपको एक्साइज ड्यूटी करीब करीब 30-40% है, डीलर कमीशन है, स्टेट वेट है और रिटेल प्राइस है। तो जो टैक्स कंपोनेंट है, अब वो देखिए वो सरकारें, जैसे आप लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, सरकारों को, हर स्टेट गवर्नमेंट को अपनी सरकार को चलाना होता है, इसलिए टैक्स लेते हैं, नहीं तो टैक्स लेते क्यों लोग? ठीक है। तो ये लोग वो सरकारें तय करें। लेकिन जो मेरे को लगता है आपका जो डॉलर का अवमूल्यन हो रहा है वो इसका एक मेजर कारण है। नंबर 1, अगर ये अवमूल्यन होते रहा तो हमारी कॉस्ट और भी बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये कहाँ रुकेगी? ये वहाँ पर रुकेगी जहाँ पर ऑयल कंपनी समझेंगी कि भाई अब हमारा ये एक बैंड आ गया। ऑयल कंपनी का पहला फोकस क्या होगा? अपने घाटे को पाटना। पहला अगर वो पहले ही से रोना रो रही है कि हमें 25 से 30 रुपए का नुकसान हो रहा है, उसमें से आपने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी, चलिए थोड़ी राहत दे दी, आपने 8 रुपए बढ़ा दिया, 18 रुपए, अभी भी तो कहेंगे कि हमें 12 रुपए का नुकसान हो रहा है। अभी 12 रुपए की भरपाई करने के बाद जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत घटेगी तो क्या आम लोगों को उसकी राहत मिलेगी या फिर तेल कंपनियों को फायदा मिलेगा? नहीं, उसके बाद ही आपको राहत मिलेगी। उसके बाद क्या होती है, जो प्रोसेस होगी, अगर हमने 10 रुपया बढ़ाया है तो आपका 5 रुपया भी कम होगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2013 में जब 7 किश्तों में ये कीमत बढ़ी थी तो लगभग 13 रुपए 14 रुपए के आसपास चली गई थी वैट को जोड़ करके अधिकतम कीमत, और फिर बाद में घट करके 3.5 रुपए से 4 रुपए घटी थी कीमत। ऐसा ही कुछ होगा। तो क्या अगर मान लीजिए 125 रुपए कीमत जाती है जी, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मान लीजिए कि क्रूड ऑयल की कीमत किसी को नहीं पता कब होगी, $75 अगर आ जाती है तो कितनी कम होगी? 105, 106, 110। देखिए जो क्या कभी लोगों को 90 रुपए और 85 रुपए का पेट्रोल नसीब होगा? एक हम जो नहीं, प्रत्युष भाई, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं।